रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने प्यार के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। चलें जी, अच्छा जी, हमने ये फिजिकल एजुकेशन की बुक स्टार्ट की थी। 9th क्लास की सीरीज हमारी चलती हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 हम कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर पहले वो देख लें। फर्स्ट 4 चैप्टर की सीरीज़ भी अपलोड कर दी गई थी, ठीक है। उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हर चीज़, जो मुश्किल वर्ड हैं उनको आसान वर्डिंग में करना, और जो बोर्ड के अंदर बहुत अहम है क्वेश्चन, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया गया था। तो वो आप जाकर देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 के नेक्स्ट। कल हमने किया था बैडमिंटन से ऊपर तक, ठीक है। पेज नंबर 22 है आपकी बुक का, ठीक है। ये बैडमिंटन से ऊपर तक हमने कवर किया था। बैडमिंटन से लेके आज नेक्स्ट इंशाल्लाह फुल कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन क्या होता है? बैडमिंटन एक खेल है बहुत मशहूर, ठीक है। कोर्ट की पैमाइश, इसके अंदर क्या किया जाता है? कोर्ट की पैमाइश। बैडमिंटन कोर्ट मुस्तिल शक्ल का होता है, सतह साफ और हमवार होगी। इसके भी जो शक्ल है मुस्तिल होगी, ठीक है। अब क्या है, डबल मुकाबले के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई, अगर डबल मुकाबला करना है तो 13.40 मीटर, मतलब 44 फीट का होता है। इसका कोर्ट का जो लंबाई वो इतनी होती है। डबल मुकाबले के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई, ये ऊपर वाली लंबाई थी, नीचे वाली चौड़ाई है 6.10 मतलब 20 फीट होती है। सिंगल मुकाबलों के लिए, अच्छा ये डबल मुकाबलों के लिए इतनी थी 44, लेकिन अगर सिंगल एक मुकाबला करना है तो आपकी 44 तब भी उतनी ही होगी। और अगर सिंगल बैडमिंटन करना है तब उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, 17 होगी। अगर डबल करना है 20 होगी, अगर सिंगल करना है तो 17 होगी, 3 मीटर कम हो जाएगी। शॉर्ट सर्विस एरिया सेंटर लाइन दोनों जान 1.986 फुट 6 इंच। बैक गैलरी चौड़ाई 760 मिलीमीटर मतलब 2 फुट और 6 इंच, और साइड गैलरी चौड़ाई 420 मिलीमीटर 1 फुट 6 इंच। और नीचे उन्होंने सारा बैकग्राउंड का दे दिया है बना के, किस तरह से बनाना है। ये जाल होगा, ये होगा बाएं सर्विस, दाएं सर्विस एरिया, सेंटर लाइन है, साइड गैलरी, और ये हर चीज़ उन्होंने अंदर दिखा दी है आपको, ठीक है। पूरा मैदान किस तरह से बनाना है खाका उन्होंने एक दे दिया, ठीक है। आगे देखें, बैडमिंटन खेल में इस्तेमाल होने वाला सामान। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है सबसे पहले, और बहुत इम्पोर्टेंट, सबको पता है, नेट का इस्तेमाल होता है इसमें। फिर है शटल कॉक, रैकेट का नेट। अच्छा, नेट कोर्ट के सेंटर में नेट की ऊंचाई 5 फुट होती है। साइड लाइन पर नेट की ऊंचाई 5 फुट 1 इंच होती है। नेट की चौड़ाई 2 फुट 6 इंच होती है। लंबाई 20 फुट होती है। और नियत के जो खाके हैं वो 1.5 था 2 मीटर सेंटीमीटर होते हैं। अब नेशनल कॉक क्या होती है, जो जिसको चिड़ी बोला जाता है, शटल, ठीक है। वो शटल का वजन 4.74 था, 5.50 ग्राम के अंदर होना चाहिए। इसमें 16 पड़ लगे होने चाहिए उसके अंदर। आप देखते होंगे आगे गोल होती है, पीछे पड़ लगे होते हैं सारे। वो जो पड़ होते हैं वो 16 होने चाहिए, 16 से कम नहीं होने चाहिए। आगे है रैकेट कैसा होना चाहिए? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 68 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई 68, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर, ये बात याद रखिएगा। ये MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे है खिलाड़ी, इसमें कितने होते हैं? डबल गेम में दोनों तरफ 2-2 खिलाड़ी यानी कुल 4, और सिंगल गेम में दोनों तरफ 1-1 खिलाड़ी यानी कुल 2 होते हैं। सर्विस करने वाली टीम की सर्विंग साइड और वसूल वाली टीम को रिसीविंग साइड कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। वो पूछ सकते हैं बैडमिंटन में सर्विंग साइड और रिसीविंग साइड किसको कहते हैं। आगे है टॉस। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान हिलाकर टॉस किया जाएगा, को हिलाकर। अच्छा, टॉस जीतने वाली टीम को यह हक हासिल होगा कि वो अपनी संख्या के मुताबिक साइड या पहले सर्वस ले। साइड या सर्वस में से एक चीज़ का इंतखाब करे, पहले वो जो जिस चीज़ का करेगा वही होगी, ठीक है। आगे है मैच में गेम्स की तादाद। बैडमिंटन खेल में 3 गेम्स होती हैं, इनमें से 2 गेम जीत ले वो जीत जाती है, मतलब 3 दफ़ा वो देखते हैं, 3 में से 2 जो जीत लेगा पहले वो जीत जाता है। बैन अवी मुकाबले 5 गेम्स के होते हैं, जो टीम 3 गेम जीत ले वो जीत जाती है। बैन अवी कहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान होते हैं, ठीक है, वो 5 के दरमियान होता है।
आगे है स्कोरिंग। नए बैन अवी कवानी के तहत मुकाबलों की स्कोरिंग दर्जाती पर होगी। मैच का फैसला 3 में से 2 गेम जीतने पर होगा। जो टीम पहले 21 पॉइंट बना ले जीत जाएगी। अगर स्कोर 20-20 पर बराबर हो, जो टीम मुतवातर 2 पॉइंट हासिल करके जीत जाएगी। हर गेम में जब कोई टीम 11 पॉइंट पहले करेगी तो 1 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। दूसरे और तीसरी गेम के दरमियान 2 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। पहली गेम में 1 मिनट का वक्फा दिया जाता है, दूसरे और तीसरी में 2-2 मिनट के वक्फे दिए जाते हैं। इनको आप करें, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको कभी भी इस तरह से याद नहीं होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली जैसा बैडमिंटन खेलना और देखें इसके क्या असूल होते हैं वो आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, बहुत ईजी से आप लिख सकेंगे। सर्विस करने वाला और सर्विस वसूल करने वाला जिसके मुकाबिल बत्तरी सीध में खड़े होते हैं। बत्तरी क्या होता है, मतलब कि अगर एक, ये देखें, एक यहाँ खड़ा है, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक ही सीध में होंगे लेकिन आगे पीछे होंगे और वक्त ज़ाया किए बगैर सर्विस करनी होगी। सीधे हाथ से ऊंची सर्विस करना। ये देखो ये सर्विस कर रहे हैं, पिक के अंदर आप देख सकते हैं। आगे देखें तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सर्विस के आगाज से लेकर सर्विस के मुकम्मल तक सर्विस करने और सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी के दोनों पाँव का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़मीन पर साकिन हो। साकिन क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर बिल्कुल लगा हो, जमा हो एक जगह। सर्विस के दौरान दोनों मुखालफिन का किसी लकीर पर पाँव नहीं होगा, मतलब जो नीचे लकीरें होंगी सर्विस के दौरान किसी भी मुखालफिन जो उनके बरक्स खड़े हैं लकीर पर पाँव नहीं होना चाहिए। सर्विस करने वाले की शटल कमर से नीचे होगी और अपने रैकेट से शटल के पेंदे को हिट करेगा। ये देखें, आप पिक में देख सकते हैं कैसे वो हिट कर रहा है। चलिए आगे हैं, सर्विस करने वाला इस वक्त तक सर्विस नहीं करता जब तक सर्विस वसूल करने वाला तैयार ना हो। दौरान सर्विस खिलाड़ी शटल को रैकेट पर इस तरह गिराए कि रैकेट से ज़रब लगते हुए रैकेट का सर कमर से नीचे रहे। चलिए जब सर्विस कर रहा होगा तो शटल को वो इस तरह से गिराएगा कि ज़रब इस तरह से लगे कि कमर से नीचे रहे वो। आगे है सिंगल्स की गेम। ये डबल की थी जो ऊपर बताई है, ठीक है, उसके असूल सारे बताए हैं। अब अगर सिंगल 2 लोग खेल रहे हैं तो उसमें क्या होगा। खेल का आगाज़ करते हुए हमेशा दाएं कोर्ट से ही करवाई जाएगी। सर्विस वसूल करने वाला दाएं कोर्ट में वसूल करेगा। ठीक हो गया, मतलब दाएं साइड से हमेशा इसका स्टार्ट किया जाएगा। सर्विस करने वाला सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी बार बार शटर को खेले जाते हैं। ये मैच पता जारी रहेगा जब तक कोई फाउल नहीं हो जाता, जब तक कोई आउट नहीं हो जाता। अगर सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी कोई फाउल करे तो सर्विस करने वाले का 1 पॉइंट बन जाता है। अगर सर्विस करने वाला कोई फाउल करता है तो इसका सर्विस करने का हक छीन जाता है और अब सर्विस वसूल करने वाला सर्विस करने वाला बन जाता है और इसके पॉइंट्स में 1 पॉइंट का इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको ये मेंटली समझने वाली बात है कि अगर कोई खिलाड़ी पहले फोल करता है तो उसके सर्विस जो है वो पॉइंट बन जाता है। अगर सर्विस करने वाला कोई फोल करता है, ठीक है, तो उसका जो हक होगा वो 1 छीन लिया जाएगा, मतलब 1 पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा। और अगर सर्विस वसूल करने वाला बन जाता है तो उसके पॉइंट जो होंगे उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे कि क्या है, हमें तो याद नहीं हो रहे। अब जब तक ये खेलें नहीं खेलेंगे, घर में खेलें, बहनों छोटे बहनों के साथ खेलें, इनके असूल जो सही वाले हैं ये जो लिखे हैं इनको मद्देनजर रखें। अब तो इस असूल के साथ आप खेलें। जब आप खेलेंगे फिजिकली तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपने खेला होगा आपके माइंड में फिट हो जाएगा और वैसे वैसे बिल्कुल अपनी वर्डिंग में इनको लिख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं फिर लगेगा आपको। आगे हैं डबल्स। नए कॉइन के मुताबिक हर बारी पर दोनों फ्रीकों का एक ही खिलाड़ी सर्विस करेगा। स्कोर सिर्फ या जुफ्त हो तो सर्विस दाएं कोर्ट और दाएं होने की सूरत में बाएं कोर्ट से की जाएगी। अच्छा जी, अगर स्कोर 0 या जुफ्त है, अगर 0 या जुफ्त कहते हैं ईवन नंबर जो होते हैं, ठीक है, और तो दाएं कोर्ट से होगी सर्विस, और अगर ताक हो मतलब ओड हो तो फिर बाएं कोर्ट से होगी। सिर्फ सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी ही सर्विस को अपने रिटर्न कर सकता है। अगर इसके साथी ने शटर को हिट किया या शटर इसे छू गई तो इसकी टीम का 1 पॉइंट बन जाएगा। क्या होगा कि जिसने शटल हिट जो खेल रहा है ना वही इसको हिट कर लेता है। अगर दूसरा कोई उसका साथी करेगा तो दूसरी टीम का 1 पॉइंट बन जाएगा। सर्विस के वापस करने के बाद सर्विस करने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी और फिर बाद में शुरू करने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी शटल को खेल सकता है। इस तरह खेल जाएगी जब तक कि कोई गलती ना हो। दाएं कोर्ट से सर्विस करने वाले पॉइंट बनने के समय में दूसरे पॉइंट के लिए अब बाएं कोर्ट से सर्विस करनी होगी। इस तरह पॉइंट के बनने पर खिलाड़ी सर्विस कोर्ट तब्दील करेगा। क्या होगा, दाएं कोर्ट जब होगी तो सर्विस जो कर रहा होगा उसका पॉइंट बनेंगे, ठीक है। उस समय में क्या होगा, दूसरे पॉइंट के अब बाएं कोर्ट से सर्विस करेंगे, दाएं को छोड़ कर बाएं से करेंगे। इस तरह हर पॉइंट के जो बनेगी सर्विस वो कोर्ट तब्दील करता जाएगा।